अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। अल्लाह ने किसी नबी को अपनी दो सिफ्तों के साथ नहीं पुकारा। हमारे नबी के बारे में फरमाया बिल मुकमिनीना रऊफ। रऊफ होता है नर्म, बहुत नर्म। तुम्हारे लिए रहीम, बहुत मेहरबान है। तुम्हारी नस्ल भी ऐसी, शक्ल भी ऐसी, दिल ही नहीं भरता। कासिम जिधर से देखो हुस्न उसका गुलाम हो। मेरे नबी की हर अदा, मेरे नबी का फैशन है तो वैसा ही करो ना जैसा उन्होंने किया। दूसरे फैशन क्यों अपनाते हो? अल्लाह भी तुम्हारे प्यार से देखेगा, अल्लाह का हबीब भी तुम्हें प्यार से देखेगा। माँ बाप की दुआएं लो, बीवियों से हुस्न सलूक करो, बीवियों से मोहब्बत का इजहार करो। बीवियां अपने खाविन से मोहब्बत का इजहार करें। इसे मोहब्बत पर औलाद को गले लगाओ, बार बार हक करो। यूं नहीं कि बड़े हो गए अब क्या करना है, नहीं। जब जंगे मुता में 700 हुफाज शहीद हुए, मुसलमा जो झूठा नबी था उसके मुकाबले में हजरत खालिद इब्ने वलीद का लश्कर था 12,000 और मुसलमा का लश्कर था 60,000 तो उसमें मुसलमा को शिकस्त हुई। और अजीब बात है कि जब वो लश्कर की कमांड कर रहा था और खुद लड़ रहा था तो उसकी उम्र 150 साल थी। उस वक्त 150 साल थी कि उम्र में वो तलवार उठा रहा था। हमारे यहाँ तो 50 साल के रिटायर हो जाते हैं और लाठी पकड़ लेते हैं। तो उसमें 700 हुफाज शहीद हुए थे। तो उमर रजी अल्लाह अन्हा ने अबू बकर से कहा कि कुरान जमा करो। पहले जमा नहीं था, कोई आयत किसी के पास, कोई किसी के पास, कोई किसी के पास। तो अगर ऐसे ही हाफिज शहीद होते रहे तो ये तो कुरान ज़ाया हो जाएगा। वो फरमाने लगे, अल्लाह के नबी ने नहीं कहा, नहीं किया, मैं कैसे करूं? तो हज़रत उमर ने ख्याल किया कि ये अब ज़रूरत है। खैर वो भी ज़ैद बिन साबित को रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया, अंसारी सहाबी के, कुरान जमा करो। उन्होंने भी कहा, अल्लाह के नबी ने तो किया नहीं, हम कैसे करें? फिर उनको भी समझाया कि कुरान की हिफाजत का मामला है। ठीक है, तो बिन साबित ने अपनी तरफ से ये शर्त लगाई, अपनी तरफ से, कि जो आयत कम से कम 2 लोगों के पास होगी मैं वही लिखूंगा। और मुकदमे में भी यही होता है। ये बात वाज़ेह हो गई। मेरी मुकदमे में भी 2 की गवाही होती है। तो उन्होंने ये अपनी तरफ से तय किया कि 2 आदमियों के पास होनी चाहिए। अगर इस आयत को जब ढूंढने लगे तो सिर्फ एक आदमी के पास थी, हजरत खुजैमा बिन साबित रजी अल्लाह अन्हा। उन्होंने और तलाश किया, किसी के पास भी नहीं थी, सिर्फ हजरत खुजैमा के पास थी। तो ज़ैद रजी अल्लाह अन्हा ने इनकार कर दिया कि मैं इसको कुरान में शामिल नहीं करूंगा। तो वो फरमाने लगे कि तुम्हें मालूम नहीं मेरी गवाही 2 के बराबर है? कहने लगे, हाँ, इसके पीछे एक अजब वाकया हुआ। अल्लाह के नबी जिहाद का सफर से वापस आ रहे थे तो एक देहाती की ऊँटनी आपको पसंद आ गई। आपने फरमाया, बेचोगे? उसने कहा, जी बेचूंगा। कितने लोगे? इतने लूंगा। हदीस पाक में उसको अदद नहीं है। तो आपने कहा, मदीने चलकर पैसे दे दूंगा। तो उसने कहा, ठीक है। आप आगे निकल गए। पीछे से सहाबा पहुंचे तो हर एक को वो ऊँटनी पसंद आई। तो उन्होंने उसको कहना शुरू किया, बेचोगे? इतने पैसे देंगे। वो अल्लाह के नबी ने जितने पैसे लगाए थे उससे ज्यादा कहने लगे। तो उनकी नीयत खराब होने लगी। आप पसंद आ गई। आपने फरमाया, बेचोगे? उसने कहा, बेचूंगा। कितने लोगे? इतने लूंगा। हदीस पाक में इसका अदद नहीं है। तो आपने कहा, मदीने चलकर पैसे दे दूंगा। तो उसने कहा, ठीक है। आप आगे निकल गए। पीछे से सहाबा पहुंचे तो हर एक को वो ऊँटनी पसंद आ गई। तो उन्होंने कहा, कहाँ से शुरू किया? बेचोगे? इतने पैसे देंगे। वो अल्लाह के नबी से जितने पैसे लगाए थे उससे ज्यादा कहने लगे। तो उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे आप पैसे दो और अपनी ऊँटनी लो। तो आपने कहा, भाई, तेरे मेरे आपस में बाकायदा मुआहदा हुआ था कि मैं तुम्हें पैसे मदीने में दूंगा और ऊँटनी ले लूंगा। कहा, नहीं, कोई नहीं, यहाँ आप अभी पैसे दें और ऊँटनी ले लें या मैं आगे बेचता हूँ। तो आपने फरमाया, भाई, तुम अपना वादा तो याद कर लो। कहने लगा, कोई गवाह पेश करें। कौन था गवाह? तो कोई भी नहीं था। उस वक्त सिर्फ आप 2 ही थे। तो
सहाबा इकट्ठे हो गए। वो बदू कहे गवाह लाओ। आप फरमाए गवाह तो कोई नहीं। तो सहाबा उसे बुरा भला कहने लगे। तो अल्लाह के नबी को झुटलाता है। तो इतने में खुज़ैमा बिन साबित रजी अल्लाह अन्हा उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि आप तो थे ही नहीं वहां पर। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप आसमान की खबरें लाते हैं तो हम कहते हैं सच है, तो ये ऊँटनी की खबर तो सच नहीं मानेंगे। तो आप इतना खुश हुए कि आपने फरमाया, आज के बाद खुज़ैमा जहां भी गवाही देगा वो 2 के बराबर होगी। तो उन्होंने ज़ैद बिन साबित को याद दिलाया, मेरी गवाही 2 के बराबर है। फिर यह आयत कुरान का सूरा तौबा का हिस्सा बन। इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब के बदर एहसान हमारे सामने सिफत बयान की है और एहसान जताया कि मैंने तुम्हारे पास एक नबी भेजा है, हर वक्त उसे तुम्हारी फिक्र रहती है कि ये जहन्नम से बच जाएं और जन्नत में चले जाएं। आमीन सुम आमीन। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।